Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is June 2nd 2021 and हमें एक मार्केट में आज करेक्शन मिली है थोड़ी सी। आपका जो KC100 इंडेक्स है करेक्टेड बाय 0.13%, 64.36 पॉइंट्स एंड इट क्लोज्ड ऑन 48,126। KC का ट्रेडेड वॉल्यूम वाज 361.19 मिलियन शेयर्स। आपके मार्केट का ओवरऑल ट्रेडेड वॉल्यूम जो था वो दैट वाज ओवर 1 बिलियन अगेन थैंक्स टू WTL, जिसका मेरे ख्याल में 202 मिलियन शेयर्स का ट्रेडेड वॉल्यूम था आज का। अब ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि करेक्शन ओवर ड्यू थी, हमें करेक्शन चाहिए। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हमें और फर्दर भी कितनी करेक्शन मिलनी चाहिए। हम ग्राफ पे उसी तरह थोड़ा बहुत एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, विल सी कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, कि हम आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं KC100 इंडेक्स से। अगर आप कंपोजिशन देख लीजिए किसने कंट्रीब्यूट किया, तो कैपको आज का जिसने सबसे ज़्यादा ग्रीन साइड पे इंडेक्स को सपोर्ट दी। उसके बाद नेशनल बैंक था, एचकार, शिफा, यूनिटी, PSO, ANL, NRL। डाउन साइड पे HBL ने आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रखा है, OGDC ने सेलिंग प्रेशर रखा, PPL ने रखा, लकी, TRG, एंग्रो, हपको। अब मैं इन स्टॉक्स का आपको बताऊं तो ये खासतौर पे OGDC एंड PPL में परेशान होने की बात नहीं है। इनमें वैसे भी ये अपने ओवरबॉट जोन के पास गए हुए थे, थोड़ी बहुत करेक्शन चाहिए थी। आई थिंक दीज स्टॉक्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग और ये एक छोटी सी करेक्शन थी, मोर लाइक प्रॉफिट टेकिंग है। मेरे ख्याल में आज का जो अपने इंडेक्स की जो हमने आज मूवमेंट देखी, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन। सेक्टर्स को अगर आप देखिए तो वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा नेगेटिव की तरफ सेक्टर्स में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने भी ग्रीन राइट साइड पे कंट्रीब्यूशन दी, और आपका सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स। ग्रीन साइड पे आपके फूड एंड पर्सनल केयर आप देख लीजिए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टबैको, केमिकल, ऑटोमोबाइल असेंबलर, रिफाइनरी, देवर ऑन द ग्रीन साइड। तो मेरे ख्याल में आज का जो आपका जो ये था दैट वाज मोर लाइक प्रॉफिट टेकिंग, एक हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग विच इज़ अ गुड साइन। इससे पहले कि मैं अपने ग्राफ्स की तरफ जाऊं, हमें एक कमेंट है जिन्होंने कहा एज पर रूमर्स इज देयर एनी रिलीफ फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। जी बिल्कुल, इन रेफरेंस टू माय लास्ट वीडियो ये पूछ रहे हैं कि बजट के हवाले से कोई रूमर्स। जी बिल्कुल हैं, रूमर्स बिल्कुल हैं, टेक्सटाइल के लिए भी हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी हैं। और आई गेस सो कि इस टाइम गवर्नमेंट चाहती है समहाउ कि चीज़ें परफॉर्म करें। तो देखो ना, ये इस दफ़ा का बजट सीम्स लाइक काफ़ी शायद उसमें बूस्टिंग फैक्टर्स मिलने बात की जा रही है कि मिलेंगे। मूविंग टू माय जनाब चार्ट्स नाउ, जो आपका KC100 इंडेक्स है इट्स स्टिल बुलिश, अप ट्रेंड में मूव होता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो RSI है दैट्स ऑन 73 नाउ, 73, और इसने वापसी की है 74 ऑलमोस्ट 75 से जो आज की करेक्शन में, और 73 के RSI पे हमें क्लोज हुआ है। मैं आपके साथ एक थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, वो, और दैट्स अ हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन जो ग्राफ की है, वो ये है कि अगर आप देखिए जो लास्ट प्रेशर जोन था, जिस इस प्रेशर जोन को जो पीरियड था फ्रॉम अक्टूबर 20 टू नवंबर 20, और हम इस पीरियड को इसी पीरियड के साथ कंपेयर करते हैं कि ये वही प्रेशर जोन है। और इसी तरह उसने भी 2 वेव्स बनाई थी लास्ट प्रेशर जोन में, इसमें भी बिल्कुल आप देखिए कि 2 वेव्स हैं इस प्रेशर जोन में भी। तो अब ये है कि इसी प्रेशर जोन से ये निकल रहा है। तो अगर आप देखिए जब ये लास्ट प्रेशर जोन से भी निकला है, इंडेक्स स्टार्ट परफॉर्मिंग, तो उस टाइम RSI का जो हाईएस्ट था दैट वाज 76। इस दफा इसने अपना अभी हाई हमें दिखाया है 74 या 75। वी कैन एक्सपेक्ट, चलिए 76 तक जाता है और उसके बाद हमें करेक्शन देता है जो होनी चाहिए, उसमें वरीसम बात कोई नहीं है। इसका बुलिश ट्रेंड या ट्रेंड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर ये है कि RSI अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लास्ट ट्रेंड में उसने जब अपनी उसको की है, एडजस्टमेंट की है, तो फ्रॉम द लेवल ऑफ 76 इसने करेक्शन ली टिल द लेवल ऑफ 59 टू 60। तो आप 10, हम कह सकते हैं 10 टू 15 पॉइंट्स की RSI में करेक्शन आई। अगर आप यहाँ पे देखिए, ये 3 हमारे पास डेज हैं, एक दिन में करेक्शन आई ऑलमोस्ट 26 पॉइंट्स की, उसके बाद करेक्शन आई 406 पॉइंट्स की इंडेक्स में, और उसके बाद 426।
तो ऑलमोस्ट आई कैन से 800 टू 850 पॉइंट्स की करेक्शन आई, एंड आपके जो RSI है वो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 76 वेंट डाउन टू द वैल्यू ऑफ 59 और 60। हम इसी को बेसिस पे रखते हुए वी कुड से कि मे बी मार्केट को अभी 800 पॉइंट्स की करेक्शन शायद आपको मिले, नॉट इन अ सिंगल डे ऑब्वियसली, मे बी इन 2-3 डेज कंसिस्टेंटली। तो ये जहन में रखिए, दिस इज द काइंड ऑफ अ डिप जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अपॉर्चुनिटी, ये एक डिप हो सकती है एक बुलिश मार्केट में, जो अपॉर्चुनिटी होगी आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, तो डू लुक फॉर इट। बाकी इंडेक्स अभी आपका ओवरबॉट में है, आपको करेक्शन है, ओवरड्यू है, होनी चाहिए। या तो आइदर ये अपने आप को इसी तरह फ्लैट सेशन रखे काफ़ी 2 हफ्ते, तो फिर आपका इंडेक्स ऑटोमेटिकली RSI आपका नीचे आ जाएगा, एंड यू कैन से कि जी फर्दर आपकी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट हमारी बनती है। अगले अगर आप नेक्स्ट ग्राफ में देखिए तो बोलिंजर बैंड्स इज आल्सो ऑन देयर ओवरबॉट। अगेन ये भी आपको डिपेक्ट कर रहा है कि करेक्शन इज नीडेड। स्टॉक हैस्टिक अगेन आपको डिपेक्ट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और स्टॉक हैस्टिक फॉर टुमारो ऑल्सो फ्लैट या काइंड ऑफ अ करेक्शन आपको इंडिकेट कर रहा है। MACD लॉन्ग रन में आपको क्लियरली बुलिश और अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। आपका जो विलियम्स एलिगेटर है, दिस इज ऑल्सो बुलिश, अपवर्ड ट्रेंड क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अगेन इज इन ऑन इट्स ओवरबॉट, इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ, करंटली इसकी वैल्यू है जी 155। हाउएवर जो इस लास्ट ईयर हमने जो हाईएस्ट वैल्यू हमने इसकी देखी है वो 221 देखी है, तो इसके पास काफी क्वेश्चन है परफॉर्म करने का। KSE ऑल शेयर को देख लीजिए, इट इज ऑल्सो क्लियरली इन इट्स बुलिश जोन। इचिमोको इसका क्लियरली इन बुलिश जोन है। RSI इसका भी ओवरबॉट पे एट द वैल्यू ऑफ 74। स्टॉक हैस्टिक भी इसका ओवरबॉट में है, मगर क्रॉसिंग में चलेगा, और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग ये भी यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ हमें नजर आता है। मैं कंक्लूड करूँ आज के सेशन को, तो RSI को मैं अब आई पुट इट इन नॉट बेरिश, मगर मैं इसको ये कहूँगा कि ओवरबॉट में चला गया तो एज पर RSI एक करेक्शन बनती है। इचिमोको अभी तक इसका बुलिश है, गुड, इट्स अ वेरी गुड साइन, हमें अपवर्ड ट्रेंड लॉन्ग रन में इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक को मैं न्यूट्रली रखूंगा। MACD इज बुलिश, बोलिंजर बैंड्स इज बेरिश, आपको ओवरबॉट में है। कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज आल्सो न्यूट्रल, विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश लाइक वी सेड। अब मेरे थिंक एनालिसिस जो हमें नजर आ रहा है, आपकी जो इंडेक्स एक मार्केट एक अच्छे बुलिश ड्राइव में रन होती हुई नजर आ रही है, अपवर्ड ट्रेंड में मूव होती नजर आ रही है, मगर साथ ही साथ इट रिक्वायर्स अ करेक्शन। और हमने जैसे हिस्टोरिकली इसको देखा है, आई थिंक सो कि 800 पॉइंट की, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया पहले भी, 800 टू 850 पॉइंट्स की इसको करेक्शन मिले तो इसका RSI आ जाता है 59 टू 60 की वैल्यू पे। और बुलिश जोन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको दोबारा ग्राफ में दिखा देता हूँ कि व्हेन इट्स बुलिश, जब आपका इंडेक्स मूव कर रहा था लास्ट भी अपनी बुलिश रन में, तो इसके RSI ने 59 की और 60 की वैल्यू पे अपनी बड़ी अच्छी कंफर्म सपोर्ट दिखाई है। विद दिस आपकी एवरेज टू रेंज इज 527 पॉइंट्स, कि ऑन एवरेज आपका इंडेक्स इतने पॉइंट्स की फ्लक्चुएशन आपको दे रहा है हर रोज। टुमारो फॉर सपोर्ट इज 47,962, उसके बाद 47,798, एंड थर्ड इज 47,636। इन केस आप ग्रीन देखते हैं तो 48,288 इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड इज 48,450, and third is 48,614. Disclaimer at the end, no buy and sell recommendation, no entry exit points. This is just a basic information video. I hope आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, you make more money in stock market. Take care. Allah Hafiz.